परम पिता परमात्मा द्वारा जो है आज मानव को जो नई चेतावनी दी जा रही है, वास्तविकता का परिचय जो दिया जाता है, मूल्य है परमात्मा की दिनांक 6/6/2003। परमात्मा अपने बगीचे के फूलों को देख रहे हैं। परमात्मा जो है, परमात्मा के बगीचे के फूल कौन है? आत्मा है। तो परमात्मा आज आत्माओं को देख रहा है। कुछ बच्चे तो कली के रूप में आए, माना कुछ बच्चे अभी अपने अंदर पूर्ण विश्वास नहीं रख पाया, इसलिए वो कली के रूप में नहीं आ पाए। कुछ बच्चे खिले हुए थे, जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है और नियम का सही पालन है, उन्हें खिला हुआ पाया गया। हर बच्चों की वैरायटी अलग अलग दिखाई दे रही है। परमात्मा कहते हैं हर बच्चा की जो वैरायटी है अलग अलग दिखाई दे रही है। परमात्मा कहता मैं तो सबको एक ही सा पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे अपने संस्कारों के द्वारा ही अलग अलग बदलाव कर लेते हैं और उसी अनुसार से उन्हें सुख दुख भी अलग अलग भोगना पड़ता है। ये बच्चों की कमी होती है, इसलिए वास्तविक हमें अपनी इन व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना चाहिए। बाप के बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं हमारे बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाप बच्चों को देखते हुए समदर्शी बाप के बच्चे कर्तव्य में ढिलाई दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जो हमारे समान बनने वाले बच्चे हैं, हमारे समान अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों में ढिलाई दे रहे हैं। जब तक तुम स्वयं का परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम दूसरों का क्या कर सकते हो? बाबा कहते पहले स्वयं बदलो और स्वयं का ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होगा। जब तक तुम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कारण यही होता है कि हमारा जो है निश्चय और विश्वास कमजोर होता है। इसीलिए आपका काम भी कोई ना कोई अधूरा रह जाता है। यदि आपका विश्वास पक्का हो, निश्चय दिल से अटूट हो, क्योंकि परमात्मा दिल से चलता है, ऊपर से नहीं चलता। तो दिल का जब विश्वास पक्का होगा तभी परमात्मा आपकी पूर्ण सहायता कर सकेगा। इसलिए हमें अपने दिल के विश्वास को आबाद करना है। निश्चय के बल पर मनुष्य सृष्टि को योगदान देकर मानव प्राणी के भविष्य को बदल सकते हो। जब योग पर आपका सही नियंत्रण होगा तो इस मानव सृष्टि का भी तुम परिवर्तन कर सकते हो। तो परमात्मा कहता है योग के अभ्यास के द्वारा इस संसार का परिवर्तन किया जाता है। जब तक योग का अभ्यास अच्छा नहीं होगा तब तक इस संसार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पाओगे तो दूसरों का क्या करोगे? जब स्वयं पर विश्वास होगा तभी दूसरों को विश्वास दिला पाओगे। जितना बच्चों को एकाग्र अवस्था में रहने का अभ्यास होगा, परमात्मा कहते हैं जितना एकाग्र अवस्था में रहने का अभ्यास होगा उतना ही परमात्मा के करीब पहुंचते रहेगा। उतना ही बच्चे दूसरे बच्चों का भी उद्धार कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं जब इस स्थिति होगी तभी हम दूसरों का उद्धार कर सकते। जैसे विचार करो, यदि जो है बत्ती का कनेक्शन ना हो तो लाइट नहीं जल सकती। तो जब तक तुम्हारे अंदर पावर नहीं आएगा तो तुम दूसरों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते? और जब दूसरों को मार्गदर्शन दोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बताया गया? ज्ञान का मतलब है संचय करना। दान धन का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। ज्ञान दान एक ऐसा होता है जो मानव के जीवन को और चरित्र को निर्माण कर देता है और जीवन को एक स्वच्छ बना देता है। तो सबसे बड़ा कौन है? ज्ञान दान। दान दान आपकी सामग्री बढ़ाता है। योग आपके जीवन के पापों को भस्म करता है। तो वास्तविक जब तक तुम अपने जीवन के कर्म और पापों को भस्म नहीं करोगे तब तक भगवान के करीब कैसे बन पाओगे? इसलिए परमात्मा के करीब जाने के लिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना पड़ेगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा।
निश्चय का सबूत पेश कर सकोगे, तब तुम इस निश्चय को समाज में पेश करके दिखा पाओ। मानव प्राणी अपने कर्तव्य को ही फल भोगता है। इस संसार में मनुष्य जो है सिर्फ अपने कर्तव्यों का भोग भोगता है। जैसा हम बोते हैं वैसे ही काटना पड़ता है। जैसे विचार करो, तुम्हें अपने परिवार में संबंधी संपर्की जो भी मिलते हैं आपके कर्म के अनुसार से, और वो उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसा तुमने पूर्व में किया होता है। अंतर इतना होता है कि पूर्व में तुमने किसी को एक बार गलत बोला तो वो तुम्हें 100 बार बोलेगा। यही हमारे दूसरे जीवन में दुख और समस्याओं का कारण होता है। लेकिन हर प्राणी को किए अपने कर्मों का ही भोगना पड़ता है। इस सृष्टि पर अच्छे बुरे खाते का और नेकी और बदी फल भोगना पड़ता। परमात्मा कहते हैं संसार पर जो है अच्छे बुरे और नेकी बदी का फल इस संसार पर मनुष्य भोगा करता है। यही सृष्टि रंगमंच पर जो है मानव जीवन की व्यवस्थाओं में चला करता है। उसे सुख और दुख में परिवर्तित करते हुए उसी के कारण हमें सुख मिलता है और उसी के कारण हमें दुख मिलता है। उसी के कारण हमें समाज में स्नेह मिलता है, उसी के कारण समाज में हमें भरपूरताएं मिलती। बगैर ऋण के, बगैर कर्ज के दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के इस ऋण को बदल देना चाहिए। परमात्मा कहता 5000 वर्ष बाद जो है परमात्मा इस संसार पर आता है और 5000 वर्ष का तुम्हारे जीवन में जो जन्म आपने लिए हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उन सभी का ऋण जो है आपके लास्ट में तुम्हें चुकता कर। इसीलिए परमात्मा कहता है कि कम से कम 2 घंटे तो अपने जीवन को परिवर्तन करो। एक बात और दिमाग से निकाल दो, जो तुम योग करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए। इसका फल भी कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। संसार में जो भी कार्य कर रहे हो उसका तो बंटवारा हो जाता है। धन संपत्ति इकट्ठी करते हो उसका बंटवारा होता है, लेकिन जो तुम अपने जीवन में अपने आत्मदर्पण के लिए करते हो उसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के आत्म दर्पण का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे हमें संसार में दुखों का सामना न करना पड़े। एक बात और हमारे भाई बहनों के दिमाग में आ जाती है कि बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं, मरते समय उनकी दुर्गति होती। ऐसा क्यों होता है? तो आपने देखा महात्मा शराब भी पी लेते हैं, अपरता गुटखा भी खा लेते हैं, अपरता शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। और ऐसे भी महात्मा जो अपने आचार और विचार को कभी परिवर्तन नहीं करते, तो उनको आपने देखा हुआ चलते फिरते चले जाते। तो संसार में भगवान के नाम से वस्त्र पहनने से भगवान खुश नहीं होता है। भगवान तुम्हारे कर्तव्य पर खुश होता है। जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तब तक संसार पर किसी व्यवस्था का बदलाव नहीं होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के कर्मों को परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सके। चारों युगों में फिर संस्कारों का भोग अंतिम समय में किया करते हो, जिसके अनुसार योग साधना को धारण करके देव पद को प्राप्त करते हो। जो तुम योग करते हो, योग माने जोड़, जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हो उससे आत्मिक शक्ति आपको प्राप्त होती है। और जब नियम का पालन करते हो, उन नियमों का सही पालन करोगे तो राज्य अधिकार प्राप्त हो। यदि नियमों का सही पालन नहीं कर पाओगे तो राज्य अधिकार प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जो समाज के अंदर धारणाएं उत्पन्न करते हो तो उनसे तुम्हें दुआएं मिलती है, उनके द्वारा ही तुम्हें स्थान प्राप्त होता है। तो हम जब जैसा ही समाज में करेंगे वैसा हमें सब कुछ प्राप्त हो। तपस्या से मनुष्य को राज्य अधिकार प्राप्त होता है और मनुष्य के अकर्मों के द्वारा उसे दुख का सागर जन्म होता है। तो जिंदगी रोते रोते निकल जाती है। तो जीवन में जो भी हमें भोगना पड़ता अपने कर्म का ही भोगते हैं, किसी और का नहीं भोगते। इसलिए हमें अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम्हारा भविष्य और वर्तमान समझ जाए। संभालने के लिए कुछ न कुछ हमें खोना पड़ेगा। बगैर खोए संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो बगैर खोए भगवानों को घर में मिले। इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया कि जब तुम्हारा ध्यान भगवान के प्रति होगा तभी भगवान तुम्हें जो है इसका फल दे सकता है। जब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा
तब तक परमात्मा तुम्हें इसका फल नहीं दे सकता। तो बदलाव हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस सृष्टि की पुनरावृत्ति 5000 वर्ष बाद होती रहती है। ये संसार परिवर्तन 5000 वर्ष बाद पुनः होता है और हर प्राणी अपने 5000 वर्ष बाद अपने कर्मों का पुनः निर्माण करता है। मानव जब सृष्टि पर योग सेवा धारणाओं को करके कर्तव्य किया करता है, परमात्मा कहता है मानव जब योग साधनाओं को धारणा करके जब कर्तव्य किया करता है तब उसे सच्चा ब्राह्मण बनता है, तभी वो सच्चा ब्राह्मण बनता है। जात वर्ग से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जैसे आप एक विचार करो, यदि जात वर्ग से ब्राह्मण होता है तो वाल्मीकि तो बनी थे, उन्हें ब्रह्म समान पदवी दी है हमारे साथ। तो क्यों? तो ब्रह्म में लीन थे। माना जो है जो ब्रह्म में लीन होता है उसका जात वर्ग से मतलब नहीं होता, कर्म से मतलब होता है। कर्म है तो ब्राह्मण है, नहीं तो जात से तो पंडित है। ब्रह्म में लीन होने वाले व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण द्वारा ही कलम वृक्ष का तना तैयार होता है। जो सच्चे मानव सच्ची भावनाओं से अपना परिवर्तन करते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये नई सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ होता है। जब तक ऐसा गुण नहीं आएगा तो इस नई सृष्टि का प्रारंभ नहीं होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव करना चाहिए, इससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। इसके पश्चात तो सतवीं दुनिया में प्रवेश करते हो। इसके बाद तुम जब सतवीं दुनिया में जाने का तुम्हें अवसर मिलता है। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक सतवीं दुनिया में पहुंचना आपका असंभव है, जहां पर राजा तथा प्रजा दोनों में पिता पुत्र के नाते राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं होता। जैसे तुम अपने परिवार को पालते हो, ऐसा ही सतयुग में राजा अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करता है और प्रजा भी राजा को अपने पिता के समान दर्जा देता है। तो आज जो है, आज राजा भी स्वार्थी है और प्रजा भी स्वार्थी। प्रजा सोचती है हम राजा को कितनी हानि पहुंचा सकें और राजा सोचता है प्रजा को कितना हानि पहुंचा सके। तो आज के समय में और कल आने वाले समय में बहुत बड़ा फर्क होगा। तो ऐसे में जाने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना पड़ेगा, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा न तो पशुओं में होती है और ना मानव में। परमात्मा कहते किसी प्रकार की हिंसा न तो पशुओं में होती है और ना मानव। पशुओं में भी व्यवस्था नहीं होती है और मनुष्य में भी व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे युग में जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़े। आज भी यदि बच्चा जो है कहीं सर्विस में जाना चाहता है, योग बनना चाहता है, तो कितनी मेहनत करता है, करने के बाद भी इंटरव्यू पास करना पड़ता है। तो आज तुम जो है सतवीं दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं करना पड़ेगा? जब तुम भी अपने जीवन को परिवर्तन करोगे और मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। बगैर मेहनत का फल कहीं भी प्राप्त नहीं होता। एक बात और ध्यान दें, कभी कभी बच्चों का ध्यान परमात्मा क्यों नहीं देता, इस बात पर कभी ध्यान दिया? क्योंकि हमारे अंदर से विश्वास पूर्ण नहीं होता है, बाहर से हम सिर्फ परमात्मा पर दर्पण लाते। और जब तक अंदर का विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक विजय प्राप्त होना मुश्किल होता है। जैसे विचार करो, अभी मन्नू ने माँ के गर्भ में जो है शिक्षा को धारण कर लिया था और आज तुम्हें परमात्मा पढ़ाने आया तो तुम्हारे अंदर भावनाएं क्यों नहीं जाती? अंदर की भावना जागृत हो जाए तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो रुक जाए। समय भले ही लगे भगवान के घर, लेकिन कभी हार नहीं होती। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अंदर का विश्वास जागृत करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। सभी प्रेम स्नेह से जहां पर रहते हैं पशु और मनुष्य, मनुष्यों में नहीं, मनुष्य और पशुओं में कोई भी भिन्नता नहीं होती। पशुओं के साथ भी दया की भावना मनुष्य की हुआ करती है। एक दूसरे के सभी सहयोगी हुआ करते हैं। परमात्मा कहते सबके एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो हमें वास्तविक संसार में रहते हुए लोगों का सहयोग सही करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में और समाज में कोई दिक्कतों का सामना ना आए। शेर और सभी शाकाहारी होते जहां पर दुख देने वाले कीट पतंगे भी नहीं होते। जहां पर दुख देने वाले
कीट पतंगों का भी नहीं हुआ करते स्वर्ग में। इच्छा अनुसार शरीर बदलते हैं, वहां पर मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग कर देता है। और आज मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होता है, बस ये अंतर है। क्योंकि आज हम अपने इच्छा से शरीर का त्याग नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इच्छाओं के अधीन हैं। इच्छाओं से यदि परे चले जाएं तो आदमी मनुष्य जो है शरीर का त्याग कर सकता है। पावर तो वही है, आत्मा तो वही है, सिर्फ जन्म लेते लेते अपनी शक्तियों को छीन कर लिया है। उन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुम योग सेवा धारणाओं पर ध्यान दिया करते हो, इसीलिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ता है। योग करते समय जो हमें कष्ट होता है उसी से हमारे पाप कर्मों का विध्वंस होता है। तो विचार करो, अपने संस्कारों का विध्वंस करने के लिए ही तुम परमात्मा की याद किया करते हो। वह किसी मृत्यु को प्राप्त होते, इच्छा अनुसार शरीर को छोड़ देते हैं और नए शरीर को धारण कर लेते हैं। ऐसे युग में कोई भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। जब बच्चों के संस्कार गिरते हैं तब बच्चे त्रेता युग में पहुंचते हैं। माना सतयुग में 16 कला संपूर्ण होता है और जब संस्कार गिरते हैं तो त्रेता में 14 रह जाते हैं। और जब द्वापर रह जाता है संस्कार और गिरते हैं तो 8 ही रह जाते हैं। और कलयुग में तो मनुष्य कलाहीन हो जाता है, इसीलिए उसके आचार विचार सभी में परिवर्तन होता है। तो पुनः हमें अपनी कलाओं को प्राप्त करना है। साधना क्यों करते हो? अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बल्कि किसी को दिखाने के लिए साधना नहीं करते। प्रत्येक प्राणी मर्यादा युक्त होता है, कोई भी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता है। ऐसे युगों में कोई मर्यादा अपनी नहीं तोड़ता, मर्यादा का मान करता है, सम्मान करता है। आज के समय पर हमारी सारी मर्यादाएं टूट गई, पुनः मर्यादाओं को धारण करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। जब मर्यादाओं को धारण किया तो कभी भी हमारी परिस्थितियां जो आती हैं उनको हम निवारण कर सकते हैं। यदि मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो हम अपनी परिस्थितियों से दूर नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों युगों में स्वयं स्वर्ग कहा जाता है। इन दोनों युगों को इसीलिए स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे युग में जाने के लिए योग सेवा धारणाओं पर चलना पड़ता है। आपको ऐसे युग में जाने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, तभी ऐसे युग में पहुंच पाओ। तब तुम ऐसे युग में पहुंच पाओगे, वरना ऐसे युग में नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति परमात्मा की याद